हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। यह 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इस श्रृंखला का यह नवा वीडियो है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 81वां प्रश्न था, आभासी निजी परिपथ क्या है? ऑप्शन ए, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक यानी सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। बी, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक यानी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। या फिर डी, उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। आभासी निजी परिपथ वीपीएन किसी संगठन या कंपनी को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक नेटवर्क में मौजूदा ढांचे पर अपने निजी इंट्रानेट को सुरक्षित रूप से विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करता है। 82वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 1, जाति बहुतायता स्पीसीज रिचनेस। 2, वानस्पतिक घनत्व। 3, स्थानिकता। 4, मानव जाति वानस्पतिक महत्व। 5, आशंका बोध। 6, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपर्युक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन ए, 1, 2 और 6। बी, 2, 4 और 6। सी, 1, 3 और 5। या फिर डी, 3, 4 और 6। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 5। जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध नामक 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न था, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि 1, वह बाह्य समतापमंडल में पलायन कर जाती हैं। 2, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। 3, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, 1 और 2। बी, केवल 2। सी, 2 और 3। या फिर डी, केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वैश्वीकरण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की कमी एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण हाल के वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें अधिकांश वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अगला प्रश्न, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। 1, अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर। 2, पोषकों को सतह पर लाकर। 3, अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, 1 और 2। बी, केवल 2। सी, 2 और 3। या फिर डी, केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। समुद्र प्रवाह के अंतर्गत वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म एवं पोषक रहित जल को ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए, वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। बी, वर्षावन में वृक्षों के प्रवयर्थों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है। सी, वर्षावन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। या फिर डी, विदेशज जातियां वर्षावन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाता, जिसका सबसे प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी, इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। 87वां प्रश्न था, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? एक, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। 2, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि आयन मंडल में विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति होती है। 88वां प्रश्न था, बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य? ऑप्शन ए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। बी, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना है। सी, इसे जलाभाव सह बनाना है। या फिर डी, इसकी निधानी आयु बढ़ाना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। बैंगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। बीटी बैंगन आनुवंशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैंगन की नई किस्म है। 89वां प्रश्न था, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? एक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। 2, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। 3, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक। बी, केवल एक और दो। सी, केवल दो और तीन। या फिर डी, एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 19 दिसंबर 2007 को अनुमोदित की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है: खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाने एवं अपव्यय को कम करने हेतु, किसान की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन को अधिक करना। अतः कथन एक और दो सही हैं। 3, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्तम पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के साथ कार्य से बाजार तक मूल्यवर्धित आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराना। 90वां प्रश्न था, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं? 1, ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रसाव। 2, मानसून से भूमि से जलवाह। 3, समुद्रों से उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल एक और दो। सी, केवल दो और तीन। या फिर डी, एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन। तीनों सही हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसका प्रमुख कारण ज्वार नदमुख में पोषकों का प्रसाव, मानसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह इत्यादि। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।